देखिए अब हमने इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं जो कि रिलेट करूँगा मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। जैसे कि हमें पहले से ही पता है 10th क्लास से कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, जबकि कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते थे। इसी तरह से साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होता है आपका कोसेक इनवर्स एक्स, और कोसेक 1 अपॉन एक्स क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सिमिलरली कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता था और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा होता था। वही चीज़ आप यहाँ देखिए कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होगा आपका सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होगा आपका कोस इनवर्स एक्स। इसी तरह से कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या आपका टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या आपका कोट इनवर्स एक्स। ये तो सिंपल फॉर्मूले आपके, है ना, कुछ भी नया है थोड़ी है, बस हमने एक बार इसको देखना था, रिलेट करना था, ठीक है, किससे ट्रिग्नोमेट्री से। इनको फॉर्मूले ना समझें आप, ठीक है। अब आप आगे देखिए, इसमें ये थोड़े से फॉर्मूले आपको यहाँ पर लर्न करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है आपका। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है आपका π/2, है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है आपका π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है आपका π/2 होता है। इसमें वैसे आप देखिएगा, इसमें यानी कि कुछ भी अलग है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है। आप इसमें प्रूफ भी कर सकते हैं ओरली अपना, है ना। सपोज देट यहाँ पर 1/2 लीजिए, यहाँ पर भी आप क्या लीजिए 1/2 लीजिए। एक्स की जगह यहाँ पर भी 1/2, एक्स की जगह यहाँ पर भी आप 1/2 इमेजिन कीजिए, है ना। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी π/6 यानी 30 डिग्री, और कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी π/3 यानी 60 डिग्री, और π/3 और π/6 दोनों ऐड होकर कितना आता है π/2, है ना। ये किसी में भी आप इस रिलेशन में भी, इसमें भी, किसी में भी प्रूफ कर सकते हैं ना। तो अब आप देखिएगा, इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है π/2। इसी तरह टी वाले के साथ यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है आपका π/2। बच्चे दो आपके कोसेक और कौन सा आपका सेक, इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है, यही π/2 वाला, है ना। आप देखिए यहाँ से अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालने लगे यहाँ पे, है ना, इस रिलेशन से, तो क्या आएगी आपकी π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स आएगा। इसी तरह π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स अगर फाइंड करने लगे तो क्या आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स आएगा। सिमिलरली इसमें भी आप कर सकते हैं यही दो चीज़ें, और इसमें भी आप यही दो चीज़ें। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, काफ़ी काम आता है। आप देखिए इसमें कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है ना, एनसीईआरटी का तो नहीं है ये, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 2π/3, और पूछी किसकी है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू आपसे पूछी है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू आपको गिवन है, और आपसे फाइंड क्या करा रहे हैं वो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई फाइंड करा रहा है। तो आप देखिए इसमें जो आपको गिवन दिया वो आपने लिख लिया पहले फर्स्टली। अब साइन इनवर्स को कोस में कन्वर्ट किया मैंने, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स लिखा। इसी तरह से साइन इनवर्स वाई को भी मैंने π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई लिखा, और इक्वल्स टू में जो था वो एज इट इज़। अब आप देखिए ये π/2 और π/2 दोनों ऐड होकर कितना आएगा आपका पाई, और ये माइनस कोस इनवर्स एक्स और ये माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू में 2π/3 है ये आपका। अब आप देखिएगा ये 2π/3 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, जबकि माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई उधर जाकर क्या हो जाएंगे, दोनों आपके प्लस हो जाएंगे। अब इसमें से पाई माइनस 2π/3 किया तो π/3, और इधर कितना है आपका कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, यानी जिसकी रिक्वायरमेंट थी आपको वो आपको मिल गया। इसी तरह से आप ये घर पर कीजिएगा क्वेश्चंस, क्या आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, और पूछी किसकी आपसे कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई की वैल्यू आपसे पूछी है। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स वाई की वैल्यू दे रखी है, पूछी किसकी आपसे कोसेक इनवर्स और किसकी आपकी कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स वाई की वैल्यू आपसे पूछी है। इसमें और कुछ नहीं, फॉर्मूला की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमें, ठीक है। आप देख लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को, आंसर्स भी वही आएंगे सेम आपके ऊपर वाले, क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं की है, ठीक है। अब यहाँ पर और थोड़े से फॉर्मूले हमने जो रिलेट करने हैं, किस तरह से याद करते हैं, है ना, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं वो हमने देखना है। तो आप देखिएगा tan a + b का फॉर्मूला आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास से, ठीक है। tan a + b क्या होता था, tan a + tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, है ना। tan a + b का फॉर्मूला होता था tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ tan a + b का फॉर्मूला जब इन्वर्स में आता है तो किस फॉर्म में आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
क्या आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या हुआ आपका tan इनवर्स बाहर, अंदर आप देखिए जिस तरह आता है ना tan a प्लस tan b, tan a की जगह आप x रख लीजिए और tan b की जगह आप क्या पुट कर लीजिए इसमें y। तो क्या हुआ आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है ना। इस वे में फॉर्मूला में लर्न होना चाहिए। बट यहाँ पर ना इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें फॉर्मूले तो सभी के 2-2 3-3 होते हैं, कंडीशनल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। बट ये वाला हमें थोड़ा सा लर्न होना चाहिए कि अगर एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है ना, अगर इसकी वैल्यू इस 1 से लेस देन है ना, तो आपका क्या आएगा, फॉर्मूला यही आएगा। लेकिन अगर इस एक्स वाई की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर देन है तो फिर इसमें पाई प्लस हो जाता है ना। वैसे बेसिकली तो हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है मोस्टली, एक आध क्वेश्चन में कहीं कहीं ये दे देता है आपका, तो इसके लिए हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। इस पर स्टार बना दीजिए। अब आप आ जाइए वापस यहाँ पर, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब आप इससे रिलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या आपका tan इनवर्स x माइनस वाई है ना, tan a की जगह x, tan b की जगह y। तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये देखिए x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बिल्कुल सीधा सीधा रिलेट करना है और कुछ नहीं। इसकी कंडीशन आप चाहें तो याद करें या ना करें, ठीक है, नॉर्मली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसकी, है ना बेसिकली। अब आप देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था tan थीटा की फॉर्म में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता था tan की फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह tan 2 थीटा का खुद का फॉर्मूला होता था tan की फॉर्म में, क्या होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए साइन 2 थीटा का भी tan की फॉर्म में, cos 2 थीटा का भी tan की फॉर्म में, tan 2 थीटा का भी tan की फॉर्म में। इन्हीं तीनों फॉर्मूलों पर बेस्ड हमारे ये वाले फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के इस चैप्टर में बेसिकली हमें 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, एक साइन की फॉर्म में, एक cos की फॉर्म में, एक tan की फॉर्म में। जो साइन की फॉर्म में दे रखा है वो एक्चुअल में यही है फॉर्मूला। आप ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ x रख दिया। तो देखिए 2x अपॉन 1 प्लस 10 यानी एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो आपका 2 tan इनवर्स का साइन की फॉर्म में है तो वो साइन 2 थीटा वाला ही फॉर्मूला है आप एक्चुअल में अगर इसमें रिलेट कर लें तो। इसी तरह से cos की फॉर्म में आपका cos वाला दे रखा है। इसी तरह देखिए आप इसमें tan की फॉर्म में tan वाला दे रखा है। तो प्लीज़ आप इनको न्यू फॉर्मूले ना समझें, ठीक है, कोई न्यू फॉर्मूले नहीं है। देखा जाए तो हमने बेसिकली ये पहले से ही याद कर रखे हैं और इनको सिर्फ एक बार देखना है। एक बार लिखकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप देखिए कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आती है आपकी इस चैप्टर में, बहुत ही बेसिक होती है। अगर कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा या कोस थीटा, है ना। इन दोनों में से कोई एक टर्म पुट करते हैं। बट क्यों करते हैं हमें ना, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले में रखते हैं सेक थीटा या कोसेक थीटा, जबकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले में क्या पुट करते हैं tan थीटा या कोट थीटा। तो इसमें भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कुछ खास। बस एक बार देखना है हमने इसमें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स की जगह साइन थीटा रखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व होकर क्या आता है आपका कोस स्क्वायर थीटा आता है। क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा आ गया ना सिंगल टर्म में। जबकि अगर आप इसमें tan रखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप इसमें कोट रखें, सेक रखें, कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। सेक या कोसेक के लिए कंडीशन होती है, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक या कोसेक चलेगा और 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस कोट स्क्वायर के बनाने के लिए हम क्या tan या कोट यहाँ पर पुट करेंगे। यही कंडीशंस आपको नीचे दे रखी है इसमें, ठीक है, यही कंडीशंस नीचे दे रखी है इसमें भी कुछ अलग नहीं है। आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना होकर क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू, हमने ऊपर क्या पुट किया था साइन थीटा या कोस थीटा जब 1 था, लेकिन अब क्या आपका ए है ना, तो ए साइन थीटा और ए कोस थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे वो आप यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अगर, तो x इक्वल ए साइन थीटा अगर आप पुट करेंगे तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर आपका एज इट इज़ माइनस एक्स के प्लेस पर आपने क्या पुट किया है साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर आपका एज इट इज़ माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, ठीक है, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये सॉल्व होकर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना आपका, इजीली सॉल्व ही है ना, इतना मुश्किल तो नहीं है ना, एकदम आसान है। वही चीज़ आपकी यहाँ पर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या रखेंगे हम इसमें, क्या रखेंगे tan थीटा, ए tan थीटा या कोट थीटा, ठीक है।
अब देखिए कुछ बेसिक कैलकुलेशन है हमारी 11th क्लास वाली है वैसे ना, अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ रखी है तो उसमें बहुत बार आपने की होगी, ठीक है, बट कोई नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। देखिए अगर कभी आपका 1 प्लस साइन थीटा है, क्या लिखा हुआ आपका 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा को किस तरह से एडजस्ट कर देते हैं 11th क्लास में, आप वो देखिएगा। देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 होता है ना आपका, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है आपका 1 होता है, और प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया आपका। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, या कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको ये पहले देखना है, समझना है, और फिर ओरली इसको लर्न भी करना है, ठीक है। बिल्कुल अगर यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो प्लस का होल स्क्वायर आ रहा है, और अगर 1 माइनस साइन थीटा आएगा आपका तो फिर क्या माइनस का होल स्क्वायर आएगा, चाहे वो आप साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखिए, या कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखिए, ठीक है। आप देखिए अगर यहाँ साइन थीटा की जगह साइन 2 थीटा होता तो फिर यहाँ थीटा बाई 2 की जगह थीटा आता, कंडीशन वही रहती है आपकी, है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर या कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह आप देखिए 1 माइनस साइन 2 थीटा वाले में साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर या कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको देखिए याद होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम क्या लिखते थे, डायरेक्टली ये लिखते थे, कैसे वो मैं एक बार बता देता हूँ। 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा के वैसे बेसिकली हमारे पास 4 फॉर्मूले होते थे, है ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर आप समझिएगा लिखा हुआ है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो 1 हटाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो क्या 1 कोस 2 थीटा की जगह मैंने लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर 1 माइनस वाला हो तो उसमें हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या आता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट ये हमें अब डायरेक्टली लर्न होना चाहिए कि 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर यहाँ 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा है तो क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए एक बेसिक कैलकुलेशन हमारी ये भी होती थी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, चाहे ऊपर प्लस हो ऊपर माइनस हो, मतलब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा। तो इस कंडीशन में हम 10th क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, एक एग्जांपल था, एक एक्सरसाइज में था कि कोस से डिवाइड कर लेते हैं हर एक टर्म को, है ना, क्योंकि यहाँ पर ना बेसिकली हमने 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कोस से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये ध्यान से देखिएगा, ये 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा आ गया, और ये फॉर्मूला होता है हमारा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का। अब आप देखिए 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या है आपका, इसको आप a मान लीजिए कुछ देर के लिए और इसको आप b मान लीजिए। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला भी था हमारा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा 10a की जगह आपने क्या लिखा, यानी 1045 कितना 1 प्लस टेन थीटा एज इट इज़, 1 माइनस ये तो 1 हो गया और ये टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा। तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा जो होता है आपका 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है, और अगर यहाँ माइनस है तो फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा। ये भी हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए हमारी बेसिक और अच्छी कैलकुलेशन के लिए। अब आप देखिए इसी से रिलेटेड इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन आपको ये दे रखा है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है ना। तो 1 बनाना होता है तो हर एक टर्म को आप किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर b cos थीटा से या b cos x से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो हर एक टर्म को आपने b cos x से डिवाइड कर लिया। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर cos से cos गया, क्या बचा आपका a अपॉन b, प्लस ये b से b गया, साइन अपॉन cos क्या हुआ टेन थीटा, और ये क्या हुआ आपका cos से cos गया, b से b गया, तो क्या बचा 1, और माइनस यहाँ पर आपका a अपॉन b और टेन थीटा।
तो ये हमारी कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हैं, हमने कैसे करनी है, कितने अच्छे से करनी है, आप देखिएगा। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में आती हैं, और अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं कोई मार्क्स नहीं कटता, कुछ नहीं होता, ये एज अ फॉर्मूलों में काउंट होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में।